जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये नोटिफिकेशन किसी वैकेंसी को लेकर नहीं है, ये है एक पात्रता परीक्षा को लेकर जो कि बिहार में होने जा रही है। बिहार टीईटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में बिहार एसटीईटी लिख दिया गया है, बट उसको सुधार करना चाहिए आयोग को, या फिर हो सकता है कि अखबारों के माध्यम से जो अपडेट आया है वहां पे मिसप्रिंट हो गया होगा। लेकिन ये जो है एक बिहार टीईटी परीक्षा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका कक्षा 1 से लेकर 8 तक है ना, के लिए ये पात्रता परीक्षा होने जा रही है। ये परीक्षा क्या सभी छात्र दे सकते हैं या कुछ विशेष छात्रों के लिए? इसकी जानकारी यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे और सिलेबस हमें कहाँ से मिल पाएगा, और फीस एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है छात्रों के लिए। तो यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, तो फीस भी यहाँ पे कितना लग रहा है और लास्ट डेट कब तक है इस फॉर्म को भरने का, और क्या ये परीक्षा बिहार एसटीईटी जो बिहार बीपीएससी जो परीक्षा टीआरई 2 हो रहा है उसके लिए कराई जा रही है, या फिर ये बिहार बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी हो रही है। इन सब के बारे में सारे सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आपने हमारा वाईटी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको इन सब के रिगार्डिंग टेस्ट प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप बिहार बीपीएससी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या प्राथमिकी विद्यालयों की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जाकर आप सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं। बिहार दरोगा के सेट प्रैक्टिस दिए गए हैं, बीपीएससी के दिए गए हैं, बिहार एसएससी के दिए गए हैं, कांस्टेबल और दरोगा के भी दिए जाएंगे, यहाँ दिए गए हैं, तो आप जाके उन सेट प्रैक्टिस को लगा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत बना सकते हैं। तो एसटीईटी का यानी कि जो बिहार टीईटी का जो एग्जाम आने वाला है विशेष शिक्षा को लेकर, इसके लिए भी हम यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट जोड़ने वाले हैं। जल्दी इसका अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। तो अब चलते हैं, सीधे बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन पे, क्या गलतियां हैं, क्या सही चीजें हैं, और क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या है, सिलेबस क्या-क्या है, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्लीज वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये जो खबर आपको मिलेगी ये आपको दैनिक भास्कर के पेज नंबर 7 पे दिख जाएगी। और दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो वैकेंसी का अपडेट है, क्योंकि वैकेंसी मैं नहीं बोलूंगा, ये एक पात्रता परीक्षा है जो कि बिहार एसटीईटी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है। ये एक बिहार टेट एग्जाम है, यानी कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक की ये परीक्षाएं यहाँ पे होंगी इसलिए। और चूंकि यहाँ पे इसके बारे में वर्णन भी दिया गया है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देना चाहता हूँ कि देखिएगा, कक्षा 1 से 5 तक के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए पात्रता परीक्षा, द्वितीय पत्र जो होगा वो कक्षा 6 से 8 के लिए, ये भी विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए पात्रता परीक्षा। प्रथम और द्वितीय परीक्षा है ना, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र, वैसे व्यक्ति जो कि कक्षा 1 से 8 तक दोनों स्तर पर है ना, दोनों स्तर पर अपने इनका क्वालिफिकेशन होगा, विशेष विद्यालय अध्यापक का बनने की पात्रता रखते हैं, तो ये दोनों पत्रों के लिए उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी इनको। यानी कि ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है आपका। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि यहाँ पे जो है ऑल इंडिया वैकेंसी है ये। पहले तो बता दें, पात्रता परीक्षा है, सभी छात्र आकर आवेदन कर सकते हैं। वैसे छात्र जो कि अपना जो क्वालिफिकेशन है, ये विशेष विद्यालय अध्यापक है, यानी कि उनका जो ग्रेजुएशन के साथ साथ उनका बीएड या डीएलएड है ना, उनका किसमें होना चाहिए, तो स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। अब सर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी चर्चा हुई है? बिल्कुल, जैसे कि 11 अगस्त 2023 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में या अन्य राज्यों में भी यहाँ पर 1 से 5 में बीएड वाले अभ्यर्थियों को सीधे तौर पे बाहर किया है। तो यहाँ भी कक्षा 1 से 5 में अगर देखिएगा तो बीएड वाले अभ्यर्थी नहीं, सिर्फ इनके लिए डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे, यानी कि इसका टीईटी एग्जाम देंगे। आइए अब बढ़ते हैं आगे। और चूंकि देखिए लास्ट डेट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि लास्ट डेट जो है 2 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक का है, और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बीएसएसटीटी है ना, BSEBSTT.com, ये वेबसाइट तो खुल नहीं रहा है, वैसे हो सकता है कि कल से इसको रीओपन कर दिया जाए, है ना। तो यहाँ पे जो है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कितने पद हैं, तो देखिए कक्षा 1 से 5 में कुल 5534 पोस्ट है, और कक्षा 6 से 8 के लिए कितने पोस्ट हैं, तो ये 1745 पोस्ट सृजित किए गए हैं। यानी कि टोटल मिला के अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने थंबनेल पे आपको दिखलाया है कि यहाँ पे 7279 सीट है टोटल। इस पद के लिए जो है विशेष विद्यालय अध्यापक, यानी कि बिहार जो बीएससीबी है ना, ये यहाँ पे फिर गलती लिख दिया गया है, एसटीईटी लिख दिया गया है, इसको सुधार करवाया जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो जो बिहार स्पेशल है ना, बिहार स्पेशल टीचर की बात हो रही है, तो एसटीटी जो है यहाँ पे नहीं लिखना था इनको, है ना, बिहार स्पेशल अध्यापक लिखना था इनको, या फिर टीचर लिखता, एजुकेशन लिखना था। तो यहाँ पे टीईटी एग्जाम उनका होने जा रहा है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है आपका आयोजन किया जाना है। इस परीक्षा की अर्हता जो है प्राप्त करने किसी भी आवेदक का रोजगार से संबंध नहीं होगा। यहाँ पे एक बात लिख दिया गया, ये आपको नोटिफिकेशन जो दिया जा रहा है, ये अधिकार नहीं हुआ कि आपको नौकरी दिया जा रहा है, ये एक पात्रता परीक्षा है जिसकी पात्रता परीक्षा यहाँ पे ली जा रही है। अब आते हैं इसके सारे एलिजिबिलिटी के ऊपर, हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके। फीस थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं। फीस के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे देखिएगा सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ईबीसी अत्यंत पिछड़ा जो भी आते हैं लोग, ये 960 रुपए पेपर 1 अथवा पेपर 2 के लिए देंगे, यानी कोई एक पेपर के लिए अगर आवेदन करते हैं तो 960 रुपया बहुत ही ज्यादा फीस चार्ज है यहाँ पे। इस चीज के लिए सरकार को सोचना भी चाहिए।
है ना। 1440 रुपया अगर वो दोनों पेपर देते हैं तो ये लोग देंगे, ये कैटेगरी वाले। और SC ST या दिव्यांग कैटेगरी से जो छात्र आते हैं वो 760 रुपए देंगे पेपर 1 या फिर पेपर 2 के लिए। 1140 रुपए देंगे वो दोनों पेपर के लिए अगर आवेदन करते हैं तो। ये फीस के बारे में मैंने आपको पहले ही चर्चा कर दिया है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर। देखिए यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन के माध्यम से आपका परीक्षा होगा, है ना, ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका भी। जैसे कि आपका STET हुआ था, इस तरह से बिहार TET भी लिया जाएगा। और अपने सभी विवरण को पूर्णतः सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। मैं फॉर्म भर के भी आपको बताऊंगा इसका। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रवेश पत्र में निर्गत किया जाएगा। और मूल प्रवेश पत्र यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड जो होगा होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध कदापि मान्य नहीं होगा, यानी कि एडमिट कार्ड में कोई सुधार नहीं करेंगे ये लोग। तो ये थोड़ा सा जानकारी दे दिया गया है। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए वैकेंसी है, वैकेंसी नहीं, ये एक पात्रता परीक्षा है जिसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पे जो इसका एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, जहाँ पे CDP से आपके सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि जो CDP का सवाल होगा ये विशेष और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में ही पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। हिंदी भाषा अनिवार्य है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जो कि भाषा एक पेपर जो है आपको देना है यहाँ पे, है ना, और जिसमें कि अनिवार्य है ये, और ये क्वालिफाई नेचर का होगा, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है आगे चल के मैं बताऊंगा इसको। हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक पेपर चुनना, ये अनिवार्य है। 30 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और भाषा पेपर 2 में जो है आपका अंग्रेजी रहेगा, ये भी अनिवार्य है। ये चूंकि मेन अगर देखा जाए तो अनिवार्य ये भी से यही हो गया। और इनमें से कोई एक वैकल्पिक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से। तो 30 नंबर का ये रहेगा, यानी कि 30 नंबर का भाषा 1 और भाषा 2 30 नंबर का, यानी 60 नंबर का तो आपका यहीं पे खेल रहेगा। 30 नंबर का CDP से क्वेश्चन रहेगा। और गणित में जो होगा वो 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा। और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो होगा वो 30 नंबर का 30 क्वेश्चन होगा। यानी कि जो पैटर्न आपका सीटेट में होता है वही पैटर्न यहाँ पर बीटेट में भी है। 150 क्वेश्चन का 150 मिनट में आपको परीक्षा देना है। ये पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं। वहीं पेपर 2 की बात करेंगे तो CDP का परीक्षा होगा, यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। भाषा 1 में जो होगा आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक होना है जो कि 30 नंबर का पूछा जाएगा। और भाषा 2 में ये इनमें से अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला या संस्कृत ले सकते हैं, क्योंकि ये TET जो है बिहार TET की बात हो रही है। तो यहाँ पे भाषा 2 में थोड़ा सा जो है कक्षा 6 से 8 में पढ़ाना होता है छात्रों को, तो उनके लिए है। और भाषा 1 में अगर यहाँ पे देखें, चुने गए विषय को छोड़कर ही आपको दूसरे भाषा को चूज करना। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से बांग्ला चूज किया, तो बांग्ला यहाँ पे फिर सेकंड पेपर में चूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे हिंदी या अंग्रेजी चूज कर लीजिएगा कोई, ठीक, या संस्कृत कर लीजिएगा, जो भी आपको आता है। 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेगा। और गणित और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से संबंधित 60 प्रश्न होंगे यहाँ पे, जो कि 150 मार्क्स के होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, 60 क्वेश्चन होंगे, तो ये टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के में आपको परीक्षा देनी। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा तो बोला गया है कि प्रथम पत्र में प्रश्न पत्र जो है राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 5 के पाठ्यक्रम के आधार पर ही होगा। और जो कठिनाई का लेवल होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ये जो है लिंकेज का होगा, है ना। और लिंकेज यानी कि माध्यमिक स्तर का हो सकता है, ठीक है, यानी कि जो जैसे मान लीजिए 1 to 5 के लिए, तो आप माध्यमिक स्तर का जो है आप लोग पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन आंसर, वही आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे 1 to 5 के लिए पूछा जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय पत्र के प्रश्न का भी जो है कक्षा 6 से 8 का होगा। तो ये जो कठिनाई का स्तर होगा ये उच्चतर माध्यमिक का होगा, यानी 11 12 का सिलेबस आप लोग पढ़ते जाइएगा। तो जो है आपको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 to 8 को पढ़ाने के लिए। परीक्षा का पैटर्न यहाँ भी दिया गया है, कुछ देख लीजिएगा। ये बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा है और सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, है ना, MCQ बेस्ड होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 होगा, निगेटिव मार्किंग यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा की अवधि 150 मिनट की है, 2.5 घंटे का यहाँ पर पूरा पेपर होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। और यानी 150 मिनट का। और परीक्षा जो है ये कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, आपका CBT टेस्ट होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग जो है ना यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार मत पूछिएगा फिर यहाँ पे। अच्छा, उत्तीर्णता कैसी होगी आपकी, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए उत्तीर्णता जो है ना, सामान्य वर्ग से जो लोग आएंगे वो 50% मार्क्स लाना है, यानी कि 75 नंबर आपको लेकर आना है इनी हाउ। फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग से जो आएंगे उनको 45.5%, यानी कि इनके लिए जो होगा मार्क्स 63 के आसपास होगा, 68 के आसपास होगा शायद, है ना। फिर उसके बाद अत्यंत पिछड़ा के लिए जो होगा EBC के लिए इनका 63 मार्क्स होगा, क्योंकि 42.5% है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40%। अब 150 का 40% जो होगा 60 नंबर। दिव्यांग के लिए भी 60 नंबर और महिला के लिए भी 60 नंबर लाना जरूरी है। ये एक क्वालिफाई है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये छात्र बहुत ज्यादा होते हैं, एग्जाम ज्यादा देते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका कट ऑफ भी डिसाइड होगा, ठीक है। अब जो है आपका सिलेबस का बात हो रहा है, तो इसके लिए कक्षा 1 से 5 तक का पाठ्यक्रम और कक्षा 2 के लिए, है ना, 6 to 8 के लिए जो पाठ्यक्रम है समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे तो अभी ओपन नहीं हो रहा है वेबसाइट, जहाँ पे आप डाउनलोड करके पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। अनिवार्य अहर्ता, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भारत के नागरिक यानी कि ऑल इंडिया ये जो है पात्रता परीक्षा है, आप देंगे किसी भी राज्य से है, जरूर दीजिएगा इसको। बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक जो कि आपका अपडेट है, बिहार राज्य का विद्यालय अध्यापक
यहाँ पे नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सदा शर्तें जो है, जो कि नया नियमावली 2023 आया, उसके अधीन ही ये परीक्षा ली जा रही है। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 के आवेदक हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आयु सीमा यानी कि विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता परीक्षा 2023 के अंतर्गत आवेदन की हेतु न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये 1 अगस्त 2023 से काउंट की जाएगी। ये आपका कट ऑफ डेट है, इसी डेट से आपको कैलकुलेट किया जाएगा। 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए जो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पर कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2023 है, मैं आपको बता रहा हूँ। और न्यूनतम एज है आपका 18 साल और मैक्सिमम 37 साल। ये बिहार के छात्रों के लिए है, ध्यान में रखिएगा। 37 साल सबके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। जो अदर कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पे 40 साल तक के लिए है, और जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको 42 साल तक के लिए। जो भी छात्र यहाँ पे पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है एज में रिलेक्शन मिलेगा, और नियमावली 2023 के अंतर्गत ही उनको आगे का, जैसे दक्षता परीक्षा जो लोग दिए रहते हैं ना, उनकी बात हो रही है, पंचायती राज संस्थान या नगर निकाय संस्थान में आवेदन किए रहते हैं। तो ये जानकारी है एज को लेकर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया पात्रता परीक्षा है ये। और देखिए यहाँ पे आपको तो ऑल इंडिया बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ से क्वालिफाई जो आपका मार्क्स होगा ना, वो इतना लेके आइएगा, क्योंकि बीपीएससी जब आप मान लीजिए एग्जाम इसका लेती है, अगर ले रही है तो ठीक है, स्पेशल टीचर का बीपीएससी अगर एग्जाम लेती है, तो वहां पे आप जो कैटेगरी में छात्र आवेदन किए हैं, यहाँ पे जाके जनरल कैटेगरी में आ जाइएगा, अदर स्टेट के होंगे तो। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप अदर स्टेट से हैं तो अपने कैटेगरी में फॉर्म भर के पास कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ध्यान रखिएगा, वहां पे आपको मार्क्स दिखाना होगा, पासिंग मार्क्स कितने का, तो जनरल कैटेगरी वाला। अब जो छात्र बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रमाण जो नियमावली है उसको फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत भी इसको ध्यान में रखते हुए अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों को 10 साल दिया गया है। और बाकी कैटेगरी में जो जैसे कि आप सामान्य प्रशासन विभाग के तहत आते हैं, भूतपूर्व सैनिक है, तो 3 साल का एज में छूट मिलेगा। 57 साल से ऊपर ओवर एज नहीं होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी में हो या किसी भी बेनिफिट आपको मिल रहा हो दिव्यांगता का या फिर आप एक सर्विसमैन का, 57 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आइए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जो कक्षा 1 से 5 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए, देखिए मैं बार-बार आपको क्यों जोर दे रहा हूँ विशेष विद्यालय अध्यापक, क्योंकि ये वैसे अध्यापक होते हैं जो कि दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों को पढ़ाते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन कुछ अलग होती है, क्या होती है वो दिख जाएगा अभी आपको। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता दी गई है इनकी। तो 50% प्रतिशत अंकों के साथ आपको जो है उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th पास होना चाहिए, 50% के साथ आपका 12th पास होना चाहिए, तथा भारतीय पुनर्वास यानी कि आरसीआई की मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड के साथ आपका आरसीआई की वैध सीआरआर नंबर आपको धारित होना चाहिए। यानी कि जो विशेष शिक्षा का आप लोगों ने डीएलएड किया है, किसके द्वारा, आरसीआई मान्यता प्रूफ, तो आपका सीआरआर नंबर मिलता है वहां से, कहें तो हम आपका ये सर्टिफिकेट नंबर होता है। कक्षा 1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता परीक्षा हेतु मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजरुल हक, अरबी, फारसी विद्यालय अध्यापक या फिर मौलवी, ये किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट में आपने 50% के साथ प्राप्त किया तो इसको समकक्ष माना जाएगा, और ये आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक की पात्रता जो इंटरमीडिएट में 50% नहीं है तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और बांग्ला में उत्तीर्णता है आपका 50% के साथ, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे पात्रता परीक्षा के अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिख दिया गया है कि अगर आप जो है बांग्ला में पास है ना, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा मैं जूम कर लूं कि अगर यहाँ पे देखिएगा, तो ये बोला गया है कि 1 से 5 में विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता परीक्षा है तो इंटरमीडिएट में 50% के बांग्ला में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वो बाकी पात्रता परीक्षा अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हो। ठीक है, तो ये जानकारी है। अब यहाँ पे या लिखा गया है, यानी कि इसके अलावा अगर ये जानकारी नहीं है, तो अगर आप आरसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड एंड डीएलएड डीएलएड सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा जो कि विशेष शिक्षा में डीएलएड किए हैं, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, जो कि आपके इसी संस्थान से मान्यता होना चाहिए। मतलब कि ये तो आपका 12th पास के बारे में जानकारी दिया गया है, और बोला गया है कि अगर आपने आरसीआई के से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड के साथ-साथ आपने सीआरआर नंबर धारित है तो कर ही सकते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि आरसीआई के मान्यता संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किए हैं, है ना, आरसीआई के द्वारा ही, तो विशेष शिक्षा में डीएलएड के समकक्ष होना चाहिए आपको, उसके साथ माना जाएगा, और साथ ही भारतीय पुनर्वास परिषद का सीआरआर नंबर धारित होना चाहिए। सेम चीज लिख दिया गया है, लेकिन इसके साथ ये तो क में लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये क में लिखा गया है, ख में एक चीज लिख दिया गया, यानी कि ये एंड है, यानी कि ये भी चाहिए। अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण भी होना चाहिए। ये जो है आपका दिव्यांगता की पढ़ाई होती है, अंतर दिव्यांगता, इस क्षेत्र में 6 महीने का आपका जो है क्या होना चाहिए, तो एक आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक ट्रेनिंग होना चाहिए, है ना, ये ट्रेनिंग आपको यहाँ से दी जाती है। अब आते हैं कक्षा 6 से 8 की शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बात करते हैं। 50% के साथ यहाँ आपको पास होना पड़ेगा, जी हाँ, बीएड किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 50% के साथ आपने विश्वविद्यालय से अपने स्नातक की उपाधि तो की है ना, आपने ग्रेजुएशन कहीं से किया है तथा आरसीआई से ही आपको जो है विशेष शिक्षा में अगर आपने क्या किया है तो बीएड किया है, ये देख लीजिएगा, बीएड किया है, आरसीआई का सीआरआर नंबर मांगा जाएगा आपसे।
या फिर आपने बीएड के साथ-साथ आरसीआई का सर्टिफिकेशन कोई किया है, जैसे कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा में है, मतलब कि डीएलएड भी किया है ना? बीएड के साथ-साथ डीएलएड भी किया है आपने, तो आवेदन कर सकते हैं, बस उसका दोनों का सीआरआर होना चाहिए। तो ध्यान रखिए ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है यहाँ पे 6 टू 8 को पढ़ाने के लिए, यहाँ पे 12th के आधार पे नहीं जाएँगे आप लोग, ठीक? अच्छा, यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार के द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत आप मैट्रिक पास हैं और समकक्ष यानी कि उसके इंटरमीडिएट और समकक्ष अथवा लिखा गया है, मतलब ये सही साथ में भी चाहिए, ठीक है? समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये आपका 10th 12th का जो है ना, आपका ये केंद्र या राज्य सरकार वाला चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो डीएलएड बीएड का जो मांगा गया है ना, ये आरसीआई के द्वारा ही मान्यता प्राप्त होना चाहिए। केंद्र सरकार के राज्य सरकार अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्गत स्नातक प्रमाण पत्र भी आपका मान्य होगा। यानी कि ग्रेजुएशन भी आपका मान्य होगा, आपने कहीं से भी किया है। लेकिन नोट यहाँ पे देखिएगा 6 टू 8 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक का पात्रता परीक्षा 2023 की हेतु भाषा विशेष में संस्कृत, हिंदी, बंगला, उर्दू और अंग्रेजी में आवेदक जो है इनके द्वारा स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठित अनुषंगिक यानी कि सब्सिडरी में विषय के रूप में संबंधित विषय पठित होना चाहिए। 6 से 8 में देखिएगा कॉम्बिनेशन की बात की गई है। जो सब्सिडरी में विषय है आपका, वो अगर भाषा है इन चारों में से, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं भाषा के लिए भी। वर्ग 6 से 8 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के जो शिक्षक हैं, विशेष विद्यालय अध्यापक के जो शिक्षक हैं, है ना? पात्रता परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप आवेदन करते हैं, तो स्नातक स्तर पर आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में और गृह विज्ञान में किसी 2 विषय में पठित होना चाहिए। ये आपका सामाजिक विज्ञान का कॉम्बिनेशन है, किसी 2 विषय को पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका, 6 टू 8 के लिए जा रहे हैं तो, है ना? और ये 6 टू 8 के लिए लिखा गया है गणित और विज्ञान के लिए, जहाँ पे आपको जो है स्नातक स्तर पर आप गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में से किसी 2 विषय को पठित हैं, तो विज्ञान या गणित के शिक्षक आप बनेंगे 6 टू 8 के लिए। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया। नोट में यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय पुनर्वास के अंतर्गत अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 महीने का ट्रेनिंग प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए उक्त अहर्ता को इस शर्त तथा शिथिल रखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार विशेष विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के सफल होने के उपरांत अपना प्रशिक्षणाचार्य के निर्धारण के हेतु यहाँ पर स्थिति में प्रशिक्षणाचार्य प्रारंभ होने से तिथि 2 वर्ष के अंदर पूर्ण कर लेंगे। यानी कि जो आपका ये 6 महीने का जो ट्रेनिंग नहीं किए हैं लोग, उनको बोला गया है कि आप जैसे कि मान लीजिए आज एसटीईटी आपने पास कर लिया, है ना? तो पास करने के 2 साल के अंदर, है ना? मान लीजिए आज पास कर लिए, इस आपका रिजल्ट आ गया, है ना? रिजल्ट के बाद 2 साल तक आपको समय दिया जाएगा कि आप अपना ट्रेनिंग ये 6 महीने वाला कंप्लीट कर लेंगे। जो कि ट्रेनिंग के बारे में ऊपर यहाँ पे दिया गया ये वाला सेक्शन। अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, ये ट्रेनिंग की बात की जा रही है। ठीक है ना? अब नोट 4 बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक परीक्षा समिति अनुसूचित जाति जनजाति से अगर आप आते हैं तो 5% का छूट मिलेगा भैया, ठीक है? लेकिन यह बिहार के होने चाहिए, ध्यान में रखिएगा। नोट 5 दिया गया है कि इस मार्गदर्शिका में वर्णित कोई भी प्रावधान भारतीय पुनर्वास प्रावधान के अनुकूल नहीं होने की स्थिति में भारतीय पुनर्वास परिषद अनुरूप स्वतः संशोधित समझा जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी चीजें अगर गड़बड़ होती है यहाँ पर, है ना, आरसीआई के रूल के अनुसार, तो अगर वो अनुकूल नहीं होता है ना, तो उसको जो सुधार का जो है स्वतः संशोधित समझा जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आरसीआई कोई संशोधन करती है और वो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको जो है इनबिल्ड माना जाएगा उसको, ठीक है? कहने का मतलब ये है यहाँ पे। अब देखिए, अब ऊपर आते हैं तो मैंने यहाँ पे जो है इसको लेकर बता दिया है कि फीस कितना लगेगा। प्रमाण पत्र जो है आपका जो है आपको ध्यान में रखिएगा, इसका जो होगा बिहार विद्यालय परीक्षा अध्यापक पात्रता परीक्षा, ये पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। और ये जो है उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जीवन भर यानी कि लाइफ टाइम भर आपका वैलिड रहेगा, एक बार एग्जाम दे दीजिएगा तो, पास हो जाइएगा तो। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फीस के बाद नॉर्मलाइजेशन की, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा आपका सीबीटी टेस्ट में। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? तो बिल्कुल उसी हिसाब से होगा जैसे कि आपका रो स्कोर जो भी आया, उस रो स्कोर से जो है ना यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो आपका सीटिंग, आपका डेट देखा जाएगा, उसमें क्या अलग-अलग समानता है, अलग-अलग चीजें हैं, कठिनाई वाले प्रश्न हैं अलग-अलग, तो ये चीजें देखने के बाद ही नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जैसे मान लीजिए कि एक ही परीक्षा आपका 2 दिन में हुआ, वैसे तो एक ही दिन ले लेते हैं, लेकिन अगर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है? उदाहरण के स्वरूप में मान लीजिए 150 अंकों का आपका परीक्षा हो रहा है, रो स्कोर आपका 76 आया, यानी कि टोटल मार्क्स 76 आया। अब 76 मार्क्स आया, लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ रहा है 74.90, तो यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स 75 चाहिए और 76 रो स्कोर है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करने के बाद नंबर घट गया, तो आप यहाँ से फेल हो जाइएगा, अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो घोषित होंगे। ये समझ गए चीजों को? ये पिछली बार की जैसा ही है ना? मतलब कि आपका रो स्कोर 75 से ऊपर ही रखिएगा भाई, है ना? ये ध्यान में रखिएगा। यद्यपि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की अपेक्षाकृत होती है, तो आपका जो है ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है, यानी कि नेगेटिव मार्क्स घट सकते हैं। ये बात मैंने आपको पिछली बार भी बताया था और हुआ भी था वैसे, ठीक है? बहुत सारे लोगों का जो है मार्क्स गलत हुआ है, चेंज हुआ था। प्रवेश पत्र की अवधि यानी कि जो होगा एडमिट कार्ड का जो प्रवेश की अवधि जो होगी एग्जाम के लिए, वो 2.5 घंटे के लिए होगी, 150 मिनट एग्जाम चलेगा आपका। और परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि जो होगी, ये इस वेबसाइट के पर जाकर जो है
आपको जो है कल से मिलेगा, 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक है, यानी कि 20 दिन कंप्लीट आपको ये जानकारी वहाँ पे मिलेगी आवेदन करने का, है ना? तो मैं इसके लिए फॉर्म भर के बता दूँगा, कैसे-कैसे फॉर्म को भरना है, ये जानकारी दे दूँगा, ठीक है? यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई है, मैं इसके बारे में सारी जानकारी कल दे दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अगर देखिएगा तो सारा जानकारी हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करें हम यहाँ पे, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, स्नातक का सर्टिफिकेट और बीएड जो है विशेष शिक्षा, डीएलएड जो है विशेष शिक्षा, डिप्लोमा भी है वो आपको डीएलएड का विशेष शिक्षा का ही चाहिए, जो कि आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उसका जो प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और अंक पत्र यानी कि जो उसका मार्कशीट वो चाहिए। समकक्ष प्राधिकार के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार के हैं तो आपको आरओ या सीओ के द्वारा प्रमाण पत्र वो चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। एससी एसटी है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी ईबीसी से आते हैं तो आपका क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला को जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम का होना चाहिए, पता के निर्गत होना चाहिए उनके पिता का, ठीक है, उनके पति के नाम से नहीं। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो है ये सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए, यानी कि आरओ या सीयू के द्वारा भी चलेगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है छूट का लाभ देने के लिए भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। अभ्यर्थी आवेदन पत्र जो है फॉर्म रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद क्लिक पे जाके जो है फाइनल सबमिट करेंगे। यानी ये देखिएगा तो यहाँ पे जो है ना 20 तरह का जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, इसको अपने पास बना के रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और ये देखिएगा यहाँ पे पैरा नंबर 16 पे क्या लिखा गया है कि सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा का आवेदन भरने के पश्चात परीक्षा जमा करने वाले पहले आवेदन पत्र पुनः एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ये आपको जानकारी दी गई है। ये मैं आपको कल भी फॉर्म भर के सारा डिटेल बता दूंगा यहाँ से, है ना, कि फॉर्म को कैसे-कैसे भरना है और आवेदन पत्र भरने के बाद जो है इसका हार्ड कॉपी निकाल के भी रख लीजिएगा, ये तो सभी जानते हैं। ये सारी जानकारी तो मैंने आपको दे दी है मोटा-मोटी, है ना? और इसमें कोई भी अगर आपका डाउट है, तो उस डाउट के ऊपर बात कीजिएगा, है ना? और कोई भी इसको लेकर समस्या आती है, तो समस्या के ऊपर चर्चा कीजिएगा। कोई भी चीज़ें हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को दे रखा है, आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं। चैनल के अबाउट में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।